हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो बिटिया बैठी हैं ये नव्या है, नव्या कुमारी। और ये हमारे पास 1 साल पहले नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आई थी और आज इनका सपना पूरा हो चुका है। तो नव्या, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप ये बताइए कि जब आप नवोदय की तैयारी के लिए यहाँ आए थे तो आपको उस टाइम डर लगता था कि मैं नवोदय में सेलेक्ट हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी? आपका क्या सपना था? यस सर, मैं जब यहाँ पर 2 साल पहले आई थी तो मुझे लगता था कि मैं नवोदय में पास हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन सर आप कहते थे कि हौसला बनाए रखो, पास जरूर होगे अगर मेहनत करोगे तो। बिल्कुल। इसलिए जब आप प्रैक्टिस सेट देते थे, आप तैयारी कर रहे थे, उस टाइम आपको क्या लगता था? हम आपसे क्या बोलते थे? सर उस टाइम मुझे लगता था कि मेरी इतनी मिस्टेक्स होती है, इतने क्वेश्चन गलत होते हैं, क्या मैं इतने क्वेश्चन गलत करती हूँ तो क्या मैं पास हो पाऊंगी। फिर धीरे धीरे आपके मार्क्स इंक्रीज होते गए। यस सर। हाँ, तो मतलब यही है, प्रैक्टिस करने से सारी चीजें पॉसिबल हैं। यस अब आप स्टार्टअप में आए थे, जब आपके क्वेश्चंस कितने गलत होते थे? सर मेरे बहुत गलत होते थे, लमसम मेरे हो जाते थे 50, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत होते थे। अच्छा, आज आप नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को कि मैं नवोदय में सेलेक्ट हुई। वेरी गुड। तो अब ये बताइए आप हमें, नवोदय विद्यालय का जो डेली लाइफ रूटीन क्या है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का आप बताइए कि वहाँ रूटीन क्या रहता है, क्योंकि जो बच्चे अभी नवोदय नहीं पहुँचे और जिन्हें नवोदय जाने का सपना है, तो उन बच्चों के बारे में बताइए। उन्हें रूटीन अगर पता चलेगा तो उन्हें थोड़ा सा और उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप पूरी सही जानकारी दीजिए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का। ओके। सबसे पहले आपका जो वेकअप होता है, जगना होता है सुबह मॉर्निंग में, कितने बजे होता है? हमें सुबह एक आंटी जी हैं, वो हमारे हाउस में रहती हैं और वो जगाती हैं 5 बजे, यानी कि 5 बजे हमें 5 बजे जगाती आपको हैं। जगाया जाता है। और उसके बाद क्या कराया जाता है? उसके बाद हमारी मॉर्निंग पीटी होती है। मॉर्निंग पीटी, वेरी गुड। मतलब हेल्थ पर भी पूरा फोकस कर रहा है नवोदय कि बच्चों की पीटी कराई जाती है। पीटी का सर। टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने घंटे तक चलता है? सर 5 से लेके 1 घंटे। 5 to 6, मतलब पूरे 1 घंटे आपको हेल्थ पर फोकस कराया जाता है। उसमें क्या क्या कराया जाता है? सर उसमें पीटी होती है, एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, वेरी गुड। ये सभी चीजें होती अच्छा, हैं। 6 बजे के बाद आपका रूटीन क्या रहता है फिर? सर फिर हम रेडी होते हैं स्कूल के लिए। स्कूल के लिए रेडी होते हैं, वेरी गुड। एंड देन आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम क्या है? 7 to 20, यानी कि इतने बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है। 7:20 बजे, 7:20 से आपका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है। यस सर। तो ये ब्रेकफास्ट कब तक चलता है लमसम? सर 7:40। मतलब ये समझ लीजिए कि 7:20 से 7:40 या 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट बच्चे करते हैं। यस 8 बजे से बच्चों का क्या रूटीन है फिर? सर 8 बजे हमें हमारी प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मॉर्निंग प्रेयर, जो असेंबली जो बोली जाती है, Yes, sir. आपकी असेंबली स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें प्रेयर कराई जाती है। और क्या क्या कराया जाता है असेंबली के अंदर? सर प्रेयर होती है और राष्ट्रीय गान, वहाँ की प्रेयर थोड़ी अलग है, क्योंकि जैसे सरस्वती माँ मतलब हम करते हैं ना जी, तो उस हिसाब से वहाँ पे ढोलक बजाई जाती है। अच्छा, और म्यूजिक सिस्टम के साथ प्रेयर कराई जाती है। यस, हारमोनियम। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको जो भी रहा ये रूटीन, जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट में हमें मंडे को आलू का पराठा मिल जाता है, ट्यूसडे को सुबह के टाइम हमें बिरयानी मिल जाती है, गुड। और कुछ भी मिल जाता है, मतलब और क्या क्या जैसे मिला है आपको? जरूरी नहीं है आप डे बता पाएं, जो आपको मिला है ब्रेकफास्ट के अंदर उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, जिससे कि बच्चों को एक आइडिया होगा कि हमें वहाँ क्या क्या खाने मिलता है। हलवा, चना, पुलाव और बहुत सी चीजें मिलती है मतलब ब्रेकफास्ट में। चलिए, ठीक है। आपको ब्रेकफास्ट अच्छा लगा वहाँ का? सर बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपको नर्वस नहीं होना, आराम से बताइए, रिलैक्स होकर, हैप्पीनेस भी होनी चाहिए फेस पर, खुश होकर बताइए, ठीक है ना? जो बात है बेटा आराम से बतानी है।
अच्छा, अब ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद असेंबली हो गई। आपका स्कूल टाइम क्या है, मतलब जो पढ़ाई होती है आपकी, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक क्लासेस चलती हैं? पढ़ाई हमारी मुझे देखो, मेरी तरफ भी देखा करो। 8:30 से लेकर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं 8:30 से, और फिर पहला पीरियड 35 मिनट का होता है। जो भी है, एंड अप कहाँ होता है? एंड होता है हमारा 1:35 पर। 1:35। तो इसमें बीच में इंटरवल जैसे होता है स्कूल्स के Yes, अंदर, sir. यहाँ भी होता है कुछ? 11। 11 o'clock होता है। उसमें sir. आपको स्कूल की तरफ से कुछ खाने दिया जाता है? बिस्किट मिलता है। बिस्किट? रेगुलर बिस्किट ही मिलते हैं या कुछ और भी मिलता है? बिस्किट मिलता है रेगुलर। रेगुलर बिस्किट मिलता है। उसके बाद आपका 1:35 या 1:30 पर आपका कंप्लीट जो क्लास टाइम है ओवर हो जाएगा। यस सर। उसके बाद क्या रूटीन है नवोदय का? उसके बाद फिर हम यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और मैस में जाएंगे खाना सीधे खाने। आप मैस में जाएंगे, मतलब अपने हाउस में जाएंगे पहले, हाउस से अपना यूनिफॉर्म चेंज करना है तो करिए, अदरवाइज डायरेक्ट आप मैस में जाइए, खाना आपका लिए रेडी है। यस सर। 1:30 से आपका खाना स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका लंच है उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं खाने के लिए? लंच में किसी दिन मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगी कढ़ी, मिल जाएगी हफ्ते में 2 बार पनीर मिल जाएगा। वेरी गुड, दाल पनीर भी मिलता है? यस सर। हाँ, बच्चे तो बड़े खुश हो जाएंगे पनीर के नाम से। और किसी दिन दाल भी मिल जाती है, गुड। लौकी भी मिल जाती है, चलो, और हरी सब्जियां जरूरी हैं। कद्दू भी मिल जाता है। गुड। तो अच्छा ये बताइए, जो लंच होता है उसमें आप सब्जी मिलती है, चपाती मिलती होंगी यस सर, और राइस। और राइस मिलते हैं, क्या कर्ड या रायता में से कुछ मिलता है? यस सर, रायता भी मिल जाता है और कस्टर्ड भी मिल जाता है। कस्टर्ड? यस सर। अच्छा, तो मतलब आप सेटिस्फाई हैं लंच से भी? यस सर। सलाद वगैरह भी मिलती है क्या कभी कभी? यस सर। अच्छा। नींबू मिल जाता अरे है वेरी गुड, और बहुत अच्छा है। तो खीरा। अब आप ये बताइए, क्या लंच में आपने अपने घर कभी सलाद खाई है प्रॉपर रेगुलर? नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवोदय आपके लिए फूड की फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करा रहा है। यस सर। आप हैप्पी हैं? यस सर। उसके बाद आपका लंच जो होता है, लंच के बाद आप बताइए कि फिर क्या होता है, आपका रूटीन क्या है स्कूल? फिर 2 से लेके 3 हमारा 1 आवर रेस्ट रहता है। रेस्ट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेडियल स्टार्ट हो जाता है 3 से लेके 4:30। 3 to 4:30 आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, यस सर। जिसमें कि आपको सब्जेक्ट्स मतलब उसमें टीचर पढ़ाते हैं या बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी है? सेल्फ स्टडी। टीचर्स भी कभी कभी क्लास ले लेते हैं? यस सर। तो वो एक तरह से सपोर्टिव क्लास हो गई, जो आपको क्लास में वर्क मिला था उस टाइम आप 3 to 4:30 तक वहाँ अपना काम करिए। जो नहीं आता है एक दूसरे बच्चे से पूछ सकते हैं क्या? यस सर। सीनियर आपकी सपोर्ट करते होंगे, जूनियर्स भी जो आपके साथ ही हैं, एक दूसरे से अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो वहाँ से क्लियर हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद रूटीन क्या रहता है फिर आपका? फिर उसके बाद हम हाउस आते हैं और फिर सो जाते हैं, जिसको नींद आती थोड़ी देर है। रेस्ट करते हैं? हाँ सर। फिर उसके बाद हमारी 6 से अटेंडेंस होती है, और अटेंडेंस होने के बाद हमें मिलता है रिफ्रेशमेंट। अरे वेरी गुड, मतलब आपको स्कूल टाइम में भी रिफ्रेशमेंट मिला और आपको 6 PM मतलब शाम को भी रिफ्रेशमेंट मिल रहा है? यस सर। 2 टाइम्स तो रिफ्रेशमेंट हो गया, 1 आपका लंच हो गया, Yes. ब्रेकफास्ट भी आपको मिल चुका है और डिनर अभी रह गया है। तो पूरी फैसिलिटी अच्छी है खाने की कुल मिलाकर, ये Yes, कह sir. सकते हैं। तो जो शाम का रिफ्रेशमेंट है उसमें आपको क्या क्या देते हैं? शाम के रिफ्रेशमेंट में बिस्किट मिल जाएगा, बिस्किट 2 टाइप का मिल जाएगा, पार्ले मिल जाएगा या फिर गुड डे, और समोसा मिल जाएगा, किसी दिन केशर बाटी मिल जाएगी, जलेबियाँ मिल जाएंगी। इतने सारे आइटम्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइटम हर बार आपको मिलते हैं। यस ये सर। तो बहुत अच्छा है हर बच्चे के लिए। चलो ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि जो रिफ्रेशमेंट हो गया उसके बाद का रूटीन क्या है फिर आपका? फिर सुपरवाइज स्टार्ट हो जाती है 6 से लेके। सुपरवाइज क्या होता है? बच्चे नहीं जानते हैं सुपरवाइज क्या होता है। सुपरवाइज में हमें बिल्कुल साइलेंट लेकर काम पूरा करना है, या फिर याद करना है तो बिल्कुल शांत अपना होकर। पेंडिंग वर्क पूरा कर सकते हैं
और अगर कोई वर्क पेंडिंग है उसे कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, लेकिन साइलेंट मोड में, कोई Yes, टॉकिंग sir. नहीं करनी आपस में। Yes, sir. ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, कितने टाइम का रहता है, कितने टाइम से कितने टाइम तक रहता है सुपरवाइज? 6 to 7. 6 to 7 रहता है। Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद रूटीन और बताइए, अभी तो टाइम रह गया है। उसके बाद फिर हम हाउस जाते हैं। हाउस है फिर अपना 7:45 पे हमारा डिनर हो जाता है। मैस में डिनर जाते में क्या हैं। क्या रहता है? राइस रहते हैं शाम को भी? हाँ, शाम को। राइस शाम मिलते हैं? को, हाँ, शाम को भी राइस मिलते, चपाती मिलती है और राजमा मिल जाएंगे, दाल मिल जाएगी, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगे शाम को। और चने भी मिल जाते, चने, आलू और मतलब बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे। चलो, आपको याद नहीं आ रहा, इतने सारे आइटम्स हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको डिनर के बाद फिर क्या रूटीन है, और पढ़ना होता है या फिर अपना सो सकते हैं? और डिनर के बाद हमारे जो हाउस मास्टर हैं वो तो कहते हैं कि आप ना थोड़ा मतलब घूमना तो नहीं है, हाउस में जाने के बाद नहीं घूमना है, आराम से रहना है। फिर उसके बाद अटेंडेंस फिर से होती है। अच्छा, फिर से अटेंडेंस? हाँ। मतलब आपका अटेंडेंस कितनी बार होता है दिन में, ये बताइए। सर 3 टाइम। 3 टाइम्स? एक तो मॉर्निंग में होता होगा, यस सर। क्लास में भी अटेंडेंस होता होगा, हाँ, क्लास में भी लंच के होता टाइम है। भी अटेंडेंस होता है, हाँ, लंच के टाइम डिनर के टाइम होता है। और नाइट में भी होता है। हम्म। तो कई सारे टाइम हो गए, मतलब बार बार बच्चों को रीचेक किया जाता है सारे बच्चे हैं या नहीं है। यस सर। तो बहुत अच्छी बात है, लोग फोकस कर रहे हैं, अपना स्टाफ जो काम कर रहा है वहाँ पर, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये बताइए कि वहाँ पर जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं या उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है? सर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इतनी सारी फैसिलिटी है, कोई भी अमाउंट नहीं जाता है ना? नो सर। बहुत अच्छा है। तो अब आप दूसरा बताइए कि जैसे बच्चे को अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे स्टेशनरी की ज़रूरत है, तो वहाँ स्टेशनरी में आपको क्या क्या मिलता है? वहाँ पे मतलब हमें बैग मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, नोटबुक मिल जाएंगी और शूज, मतलब ये बैग भी मिलता है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत है लेकिन बाहर से खरीदनी पड़ती है, गवर्नमेंट या नवोदय स्कूल आपको नहीं दे रहा है? सर पेन। पेन तो बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब मान लीजिए पेन, 2 और स्केल। 5-10 रुपीज़ का आ जाएगा, बट जैसे बैग है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, कलर हैं, ये कॉस्टली चीज़ें हैं। सर तो ये सब कलर, कुछ आपको नवोदय से मिलता है या आप बाहर से भी लेते हैं? सर नवोदय में कलर्स मिलते हैं लेकिन सिर्फ ट्यूब कलर मिलेंगे और बाकी के कलर हमें घर से लेकर आने होंगे। अगर ट्यूब कलर के अलावा और कलर चाहिए तो वो घर से लेने हैं। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब आप हमें बताइए कि जो आपका हाउस है, हाउस में जैसे बेड है, हाउस की फैसिलिटी बताइए, और वहां पर आपको क्या क्या आइटम नवोदय की तरफ से मिले हैं? हाउस पे हमें गद्दा मिला है, डबल बेडशीट न्यू मिलता है या ओल्ड मिलता है? सर न्यू मिलता है। बिल्कुल न्यू। हाँ। वेरी गुड। और डबल बेडशीट मिलती हैं, डबल कंबल मिलते अरे हैं वाह, और मच्छरदानियाँ मिलती हैं। मतलब पूरी तरह से बच्चे की हर चीज की सेफ्टी की, जैसे मच्छरदानी बहुत जरूरी है, यस मच्छर तो हर जगह है ही आजकल, तो वो भी गवर्नमेंट आपको दे रही है, बहुत अच्छा है। तो मतलब आपको हाउस में भी कुछ घर से नहीं ले जाना पड़ा नो सर। और आपको स्टेशनरी का भी कुछ घर से नहीं ले जाना पड़ा, यस सर। और सारी चीजें न्यू मिलती हैं, है ना? अच्छा, यूनिफॉर्म में बच्चों को क्या क्या मिलता है वहां पर? यूनिफॉर्म में हमारी ब्लू कलर की यूनिफॉर्म है, उसमें डबल मिलते हैं ब्लू और वाइट भी है जो वेडनेसडे और सैटरडे को पहनी जाती हैं। तो ये दोनों यूनिफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं? यस सर। तो यूनिफॉर्म हर साल मिलती है या फिर जैसे आपने सीनियर से भी जाना होगा, या एक ही मिलती है उसके बाद खुद से बनवानी पड़ती है? हर साल मिलती हैं। हर साल न्यू मिलेगी? यस वो भी सर। फ्री? यस सर। वेरी गुड। शूज वगैरह हर साल मिलते हैं क्या? यस सर। अरे बहुत अच्छा है। स्लीपर भी मिलती हैं। स्लीपर भी मिलती हैं? यस सर। और क्या क्या बेसिक चीजें, जैसे कि आपका टूथपेस्ट है, ब्रश है, सर ये सभी चीजें मिलती हैं। शॉप है, कपड़े सोप धोने का मिलता साबुन है, नहाने का है, सब कुछ मिलता है? यस सर। हेयर ऑयल भी मिलता है क्या? हाँ सर, वो भी वाह। मिलता है। सब कुछ, कुछ भी नहीं घर से ले जाना है? सर बस कॉम ले जाना होगा। चलो, कॉम ले जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, जैसे नवोदय में बच्चा गया वहां पर और फुल टाइम वहां रह रहा है,
रेजिडेंशियल स्कूल है, तो स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं क्या वहाँ पर? यस सर, वहाँ पे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, ये सारी चीजें, ये सभी गेम्स होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो वहाँ ये स्पोर्ट्स से बच्चों में काफी अच्छा फील होता होगा। अच्छा, स्पोर्ट्स खेलने के लिए हमें एक तो उनके क्रॉस की जरूरत पड़ती है, जैसे हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं स्पोर्ट्स की, Yes, ट्रैक sir. सूट है या उस टाइप की कुछ चीजें होती हैं। दूसरा, उसके जो स्पोर्ट्स खेलने के लिए उनके जो आइटम्स होते हैं, स्पोर्ट्स आइटम, वो आपको अपनी साइड से ले जाने हैं या वो भी नवोदय की साइड से ही आपको मिलते हैं? सर ये सभी चीजें नवोदय से मिलती हैं। हर बच्चे को यस सर, जो इस जो स्पोर्ट्स में है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, Yes, sir. उन सभी बच्चों को नवोदय की साइड से एवरी आइटम मिलता है। यस सर। तो आपका मन है कोई स्पोर्ट्स में जाने का, किसी में जो आपको पसंद हो अब तक? सर मेरे को बैडमिंटन में जाना है। बैडमिंटन में जाना है, तो हाँ ठीक है। और योगा आपको डेली कराया ही जाता है? हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव ही लगी अभी तक। आपका जो रिव्यू है नवोदय के लिए बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन हर पेरेंट्स का है, मैं देखता हूँ कि जो बेटियां हैं, पेरेंट्स आते हैं और बेटियों के साथ जो आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर बेटी है, अकेला कैसे छोड़ें, आजकल भरोसा नहीं है। तो सेफ्टी के मामले में बेटियों के लिए नवोदय कैसा है? बहुत अच्छा है। कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई तुम्हें वहां जाने के बाद? नो सर। कभी ऐसा लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ इसलिए मुझे परेशानी हो रही है? नो सर। बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है? फैमिली जैसा है, लेकिन घर के फिर भी मम्मी पापा की याद आती है। वो तो देखिए, एक याद आना दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी अनसिक्योर फील या हो, किसी बच्चे ने कुछ कहा हो, किसी टीचर ने आपको डांटा हो, मारा हो, या कुछ रॉन्ग बिहेवियर किया हो, या आपको कभी लगा हो कि हाँ अनसेफ्टी है, बाहर के भी लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ है? नो सर। पूरी तरह से आपको ध्यान रखा जाता है बच्चों का वहां पर? यस सर। वार्डन वगैरह हैं और गेट्स लॉक वगैरह सब सिस्टम हाई है? यस सर। नहाने की, खाने की सब फैसिलिटी अच्छी लगी आपको? तो ओवरऑल नवोदय के बारे में आप क्या कहना चाहोगी बच्चों से, जो बच्चे नवोदय जाना चाहते हैं उनसे आप क्या कहोगी कि नवोदय जाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी चाहिए और नवोदय जाना उनके लिए कैसा रहेगा? मैं तो यही कहूँगी कि जिसको भी, अगर जिसका सपना है नवोदय जाना है, तो वो अपने सपने को पूरा करे। उसके लिए हाई फाई स्टडी करनी होगी, क्योंकि नवोदय का पेपर आसान तो आता नहीं है, बहुत हार्ड है, क्योंकि मैंने दिया है, मुझे पता है। तो नवोदय जाना वैसे बच्चों के लिए जो सपना है वहां जाना, उनके लिए कैसा रहेगा? आपका क्या रिव्यू है नवोदय के लिए? मेरा यही कहना है कि वो नवोदय जाएं, और जब वो जाएंगे मेरी तरह, तो उनको भी पता चलेगा ये सब कि कितना अच्छा लगता है नवोदय में। वेरी गुड, थैंक यू। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करी और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान आपको हमेशा अच्छी कृपा बना रखें, आपका जो माइंड है शार्प रहे, आप हेल्दी रहें, फिट रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।